आखिर उसने मेरे सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ली। वह कहता था, मुझसे दूर गई तो तेरी माँ मार दूंगा। मैं रोती रही, वह माँ पर फरसे से वार करता रहा। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने तमंचा निकालकर गोली मारने की धमकी दी। मैं डर गई थी, वह मुझे गोली मारने की धमकी देता रहता था, इसलिए मैंने ट्रेन में शोर नहीं मचाया। पापा, मैं कितनी अभागी हूं, अपनी प्यारी सी माँ को आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाई। रविवार शाम आशा ज्योति केंद्र में पिता से लपटकर रूबी ने ये बयान दिया और बोली, मेरी माँ को पारस ने बेरहमी से मारा क्योंकि मैंने उससे बात करने का व साथ जाने का इनकार कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। लगातार मेरठ का वाकया सुर्खियों में है। प्रशासन में मौजूद लोगों ने आसपास के जिले और इस मामले को बड़ी तेजी से उठाया, क्योंकि विपक्ष में बैठे नेता लगातार इस पर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे थे। पारस सोम और रूबी का ये वाकया सुर्खियों में चल रहा था, जिसमें रूबी की माता ने अपनी जान गंवा दी। पूरा वाकया हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ बीते वक्त में। फिलहाल मेरठ पुलिस ने रूबी और पारस सोम को अरेस्ट किया और कोर्ट में पेश भी किया। तमाम बातें निकल के आई, तमाम धाराएं पारस सोम पर लगाई गई। इन सभी पर हम आपको बताएंगे। जो पूरी घटना हुई इसके बारे में हम आपको वाकया बताएंगे। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद रविवार को रूबी को पुलिस ने आशा ज्योति केंद्र में भेज दिया था। सीओ सरदना आशुतोष कुमार शाम को पिता सत्येंद्र, भाई नरसी और शिवम, तहेरी, बहन सर्वेश को रूबी से मिलाने के साथ आशा ज्योति केंद्र लेकर आए। 4 बार सर्जन को सामने देख रूबी भावुक हो उठी। पिता से लिपटकर काफी देर तक रोती रही। सर्वेश, नरसी और शिवम भी रोने लगे। पिता सर्वेश ने पूछा कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया पारस ने। नरसी ने बताया कि रूबी ने उन्हें पूरा घटनाक्रम उसके जो हुआ उसके बारे में बताया। कहा कि वो अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छीलने के लिए पिता के पास जा रही थी। मां पीछे से आ रही थी। इसी दौरान रजवाहे के पास पारस गन्ने के खेत से निकलकर आया। पारस के हाथ में फरहा देख और एक हाथ में एक पीछे तमंचा लगा था। दोनों सहेलियां भाग खड़ी हुई। वह उसका हाथ पकड़कर जबरन ले जाने लगा। मां सुनीता ने विरोध किया इसका, तो उस फरहे से गुस्से में पारस सोम ने हमला किया, वार किया। वह हाथ जोड़कर उसे रोकती रही। मां नीचे गिरी तो उसे जबरन खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां बचकर रजवाहे में गिरी तो पारस ने
रजवाहे में कूदकर उसे दबोच लिया। वहां भागने की कोशिश की, बचकर रजवाहे के गन्ने के खेत में छुप गई। तो उस पारस ने वहां कूदकर उसे दबोच लिया, तमंचा दिखाया, धमकी दी, तेरी जैसे तेरे मां को मारा है अब भाई और पिता को भी मार देगा। डर कर, घबरा कर पारस के साथ चली गई। तमंचा दिखाकर एक ट्रक रोका, पहले खतौली फिर दिल्ली। इसमें जो बात निकल के आई, पारस सोम 8 जनवरी को खतौली ले जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, फिर दोनों वहां से दिल्ली जाते हैं, एक रात होटल में बिताते हैं। 9 जनवरी को गुरुग्राम एक दोस्त के यहाँ जाते हैं। गुरुग्राम से फिर सहारनपुर की ओर बढ़ते हैं। सहारनपुर के टपरी गांव में उसकी बहन रहती थी, तो शुक्रवार की रात वहीं बिताई। फिर 10 जनवरी को हरिद्वार जाने वाले पर सवार हुए पारस सोम और रूबी। तमंचा उसको लगातार दिखाता रहा और दबाव बनाए रखा कि अगर तुम इधर उधर हिली, जैसे माँ को मारा वैसे भाई को मारूंगा, वैसे पापा को मारूंगा। ये बात रूबी की है, ये रूबी के बयान है अपने पिता को जो बताया। फिर दूसरे यात्री के फोन से अपने एक डॉक्टर को, या झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र को फोन करता है। गांव का डॉक्टर है, कुछ दवाइयों की जानकारी होगी तो उसको झोला छाप डॉक्टर कहते थे। तो झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र को उसने कॉल की। राजेंद्र का के यहाँ ये नौकरी करता था पारस सोम, तो राजेंद्र का फोन भी सर्विलांस पे लगा हुआ था। जब दूसरे के फोन से पारस सोम का फोन गया तो हरिद्वार पुलिस से संपर्क करती है मेरठ पुलिस। गाड़ी का पता चल जाता है, डिटेल मिल जाता है और रुड़की में घेराबंदी हो जाती है। शनिवार 6/15 पर हरिद्वार में हिरासत में होते हैं। फिर देर रात, मतलब 6/15 पे हरिद्वार में हिरासत में कर लिया जाता है। फिर 10:30 बजे मेरठ पुलिस के पास सौंप दिया जाता है। तो ये वाकया निकल के सामने आया पूरा उस समय का, जो बीते वक्त में 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में हुआ। घटना के समय पारस अकेला था, यह भी बयान रूबी ने दिया। नर्सरी ने बताया कि रूबी ने पुलिस व कोर्ट को बताया कि घटना के समय पारस अकेला था, उसके पास एक फरसा और तमंचा था। वह पहले गन्ने के खेत में लेकर गया, जिस गन्ने खेत में उससे वो भाग रही थी वहीं से उसने दबोचा था, उसी में लेकर गया, तमंचा दिखाया कि चुप हो जाए। इसके बाद पैदल ही चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर ले गया, वहां से ट्रक पर बैठाकर उसे खतौली ले गया। उसे किसी कार से अगवा नहीं किया गया। रूबी के इस बयान के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए सुनील को सरदना थाने में बैठा रखा है। पुलिस उससे पूछताछ व जानकारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अपराध साबित नहीं हुए तो उसे छोड़ा जा सकता है। भाई बोला कि रूबी शेरनी है, कोर्ट में सच्चाई बताएगी। नर्सी जिसने एफआईआर करा, इस मामले की जानकारी दी, उसने ये बात कही कि रूबी ने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसमें जो सच्चाई थी वही कोर्ट में बयान में भी देगी। कोर्ट ले जाया जाएगा तो वही बयान में भी देगी। कहा मैं मर जाऊंगी पर सच ही बोलूंगी। नर्सी ने बताया कि रूबी ने कोर्ट को बताया कि पारस ने उसका
अपहरण किया, विरोध करने पर मां पर फरसे से वार किया, मार डाला, उसे धमकी देकर बंधक बनाए रखा। नरसी ने कहा कि उसकी बहन शेरनी है, वह जो कह रही है वही सच्चाई है, गलत क्यों बोलेगी। उसने कोर्ट में जो सच्चाई बताई है उसमें कोई बात गलत नहीं बोलेगी। तो ये मामला निकल के सामने आया। पारस सोम को बुलाया गया। दोपहर में लगभग 2 बजे रूबी से पुलिस ने चुपचाप SCGM 2 नम्रता सिंह के न्यायालय में जाकर बयान दर्ज कराया। 50 मिनट तक उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए। उसने मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दिए तो उसके बाद 4:45 पर पारस सोम को SCGM 7 के सामने पेश किया गया। उन्होंने पारस को पुलिस के आरोपों की जानकारी दी। पारस ने कहा कि वह बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। सुनीता की हत्या व अन्य आरोपों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद वह चुप हो गया। इस दौरान सरकारी वकील संजीव गुप्ता ने पारस को अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या व बेटी रूबी का अपहरण का आरोपी बताते हुए जेल भेजने की मांग की और पारस की ओर से अधिवक्ता बलराम सिंह सोम ने पेरोकारी की। कोर्ट में बताया कि पारस निर्दोष है, लगाए गए आरोप गलत है। रूबी के साथ उसके 3 साल से प्रेम संबंध थे। इसके बाद न्यायालय ने पारस को जेल भेज दिया। उसे बैरक नंबर 14 में रखा गया। मुलायजा बैरक नंबर 14 पे रखा गया। उसे शाम को जेल में खाना भी नहीं खाया। कचहरी में पारस सोम की पेशी को देखते हुए सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी और CO सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और CO सरदना आशुतोष कुमार कचहरी में जमे हुए थे। पुलिस बल के अलावा महिला पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में तैनात थी और इस पूरे वाक्य में जो धाराएं लगाई गई जिस पर पारस सोम के वकील ने कहा वो बेबुनियाद है, वो धाराएं कौन सी लगाई गई हैं ये भी जान लीजिए। BNS की धाराओं के मुताबिक जो पेश किया गया है उसमें 26(2) मतलब गलत तरीके से रोकना, 1 महीने की सजा, 5,000 रुपए आर्थिक दंड, अर्थदंड दिया गया। 352 के मुताबिक उकसावे के बिना हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करना, 3 माह की कैद, 500 रुपए अर्थदंड की सजा। 103(1) के मुताबिक किसी की हत्या करना, इसमें मृत्यु, जीवन, आजीवन कारावास और अर्थदंड की भी सजा है। 140(1) के मुताबिक हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना, इसमें आजीवन कारावास है और 10 साल तक कड़ी सजा व जुर्माना। 74 धारा लगाई गई है, महिला लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला, आपराधिक बल प्रयोग, इसमें 1 से 5 साल तक सजा, अर्थदंड की सजा। पीड़ित की जाति के आधार पर 3(2) और 3(5) के मुताबिक पीड़ित की जाति के आधार पर अपराध करना, इसमें आजीवन कारावास व जुर्माना का भी प्राविधान है। तो ये धाराएं लगाई गई 26(2), 352, 103(1),
140(1), 74, धारा 3(2) और 3(5). तो ये धाराएं लगाई गई। पूरा वाक्य, पूरी पिक्चर बता रही है कि पारस सोम और रूबी के बीच एक रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप के दौरान दोनों में जो प्रेम प्रसंग था, बाद में माता ने कन्विंस किया, माँ ने कन्विंस किया, बेटी को समझाया, बेटी को बात समझ में आई, उसने मना किया कि अब हम बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, हमें नहीं रहना है। परिवार वालों ने कहीं शादी तय की थी जिसके बारे में जानकारी पारस सोम को मिली। उसने प्लान किया 2-3 महीने में। उसके बाद जब रूबी अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, वहां पर पारस सोम पहुंचे और जो बॉडी लैंग्वेज थी, ये सब कुछ बताता है कि कोई महिलाओं डर के भागेगी जो कुछ हुआ। तो ये बयानबाजी का दौर चल रहा है जो मेरे पास अभी जानकारी मिली, हमने आपको बताया, जिसमें पारस को रोकने की कोशिश या ना जाने की कोशिश कर रही थी बेटी रूबी। माँ ने भी रोकने की कोशिश की, तो माँ पर भी पारस सोम ने हमला किया। बेटी के मन में एक डर बैठा क्योंकि तमंचा उसके ऊपर लग चुका था। उसको बता रहा था कि अगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं करो, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा को भी मैं मार दूंगा। तो उस पे पारस कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, ये सब गलत है। तो दोनों के बयान रिकॉर्ड किए गए और आपको बता दे, पुलिस ने तहकीकात में रूबी से ये भी कहा कि किस चीज से आपकी मां को मारा है। तो रूबी ने बताया नहीं, एक पिक्चर बनाई और वो पिक्चर बनाकर उसने बताया इसी के द्वारा मेरी मां को उसने मारा। और फिलहाल पूरा बयान रिकॉर्ड किया गया है। पूछा गया फरसा मारने के बाद उसने कहां फेंका था, तो उसने बताया कि मैं वहां पर उसको रोकती रही, वो रुका नहीं, मन में डर बैठ गया था, मैं भागी, बगल के गन्ने के खेत में कूदी कि वहां से निकल जाऊं, तो उसने वहां भी मुझे दबोच लिया और मेरे ऊपर तमंचा रख दिया। उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं, वो जैसा कहता गया मैं वैसा करती गई और फरसा ढूंढा जा रहा है। अगर ये बातें नहीं निकल के आती तो तमाम बिंदु सामने नहीं आ पाते। लगातार मेरठ के मामले पे चर्चा बनी हुई है। हाल ही में कश्यप समाज का एक मामला हुआ मेरठ में, उस कश्यप समाज के लड़के को ईंटे से कूट के मार दिया गया। तो लगातार अपराध के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसमें 60 घंटे में 10 टीमों की 7 जिलों की छापेमारी भी की। तमाम बिंदु सामने निकल के आए, जिसके बाद पारस और रूबी को हिरासत में लिया गया। तो इस मामले से आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। पूरा मेरठ का मामला आपके सामने रखा। कहीं ना कहीं इस बात की परेशानी है, उसकी सहेली और सबसे प्यारी व्यक्तित्व जिसे वो दोस्त की तरह रहती थी, उसकी माँ नहीं रही और आखिरी समय पर उसने अपनी माँ को देखा भी। ये बात उसने अपने पिता के सीने से लिपट कर बोला। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वाकया मेरठ का मामला आपके सामने रखा, जरूरी था। लगातार मेरठ के मामले पर चर्चा हो रही थी
तो पारस रूबी का मामला आपके सामने पेश किया। बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।